गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब मर्ज़ी आप इसे देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी देख लेते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी गाइस कि आप किस एनर्जी में हो, देन आपके पार्टनर की। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं अभी इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस वक्त मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। The Devil, Four of Wands, Judgment, and King of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से King of Wands एंड द Sun है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज। Queen of Swords, the Fool, Two of Swords, and Page of Pentacles. Bottom of the deck से Knight of Pentacle and Six of Swords. Okay. So guys, यहाँ पर अगर मैं साइन बताऊँ ना आपको, तो यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। गाइस, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो आप यूनिवर्स से बहुत बातें करते हो। मतलब यूनिवर्स से बहुत सारी बातें करना, यूनिवर्स से बहुत कुछ कहना, बहुत सारी शिकायतें करना, बहुत सारे सवाल पूछना, ये आपका रहता है। और इस रिलेशनशिप और अपने पार्टनर से रिलेटेड ही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे कि ये रिश्ता बहुत अच्छा था एक टाइम पर, आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी हर गम में थे। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मे बी आप घूमे हो, फिरे हो, एंजॉय किया है, हर चीज़ सेलिब्रेट की है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। बहुत अलग अलग जगह आप गए हो एक दूसरे के साथ। सो एक तरीके से ये है कि कहते हैं ना, कदम से कदम मिला के चलना, वो किया है आपने, मतलब साथ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है। बट सडनली आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हो गए और इतने ज़्यादा टॉक्सिक कि समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। लाइक बहुत टॉक्सिक, पॉजेसिव एंड एक तरीके से ये कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। पहले उनको हर बात से फ़र्क पड़ता था। पहले एनर्जी क्या थी कि वो आपके बिना नहीं रह सकते थे, आप उनके बिना नहीं रह सकते थे। अगर एक दिन बात ना हो तो 100 सवाल उठा देते थे, झगड़ा कर लेते थे, नाराज़ हो जाते थे, ज़िद कर लेते थे। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बात होती है नहीं होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिज़ी हूँ मैं, या फिर ये कहते कि मैं बिज़ी हूँ,
या ये कहते हैं कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, या मुझे मुझे बहुत कुछ करना है एंड ऑल, लाइक यू नो आपको अलग ही इंसान का पता चलता है कि हाँ ये इसके अभी बहाने शुरू हो रहे हैं, या अभी ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सो वो चीज़ इन्होंने करनी शुरू की, मतलब सडनली। तब आपके यूनिवर्स से यही सवाल रहते कि ये क्या हुआ है, एकदम से इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया, एकदम से एक शख्स जो मेरे बिना नहीं रह सकता था, अभी उसको ऐसा क्या हो गया कि उसको मेरे साथ रहने में दिक्कत हो रही है, या मेरे साथ नहीं रह पा रहा है वो। तो ये सारे दिमाग में आपके ख्याल चलते रहते हैं, सारे सवाल चलते रहते हैं, इन सब में आपको क्लियरिटी चाहिए, इन सारे सवालों के आपको जवाब चाहिए, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि रही बात फ्यूचर की, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ देखते हैं, लेकिन कोई है गाइस, कोई फीमेल फिगर है जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर है। रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है ये कोई ऐसी है, लाइक यू नो इनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर अगर आप दोनों मैरिड हो, सो ये कोई भी मतलब फीमेल फिगर हो सकते हैं इनके फैमिली में से, जिनके साथ इनकी बात होती है, या फिर बट कोई फीमेल है, ठीक है। अब ये एनर्जी सिस्टर पे भी जाती है, बुआ हो गई, मौसी हो गई, उन पर भी जाती है। या मैं बोलूँ कि जैसे मान लो कि अगर आप फीमेल हो तो ये जो है सिस्टर इन लॉ की एनर्जी भी होती है, एंड देवरानी जिठानी, लाइक यू नो आप ये एनर्जी ले सकते हो, क्योंकि ये सारी एनर्जीज आती है। तो कोई फीमेल फिगर मान के आप इनको चलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल फिगर की एनर्जी आ रही है जिसके इन्फ्लुएंस में ये है, ठीक है। और उनके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं। ये जो फीमेल है उन्होंने इनको ये कहा है कि तुम्हारा रिश्ता आगे ठीक नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। हो सकता है कि ये ये माइंड वॉश जैसा है, जैसे कि किसी के कान भर देना, ठीक है, जैसे कि किसी को ये बोल देना कि जैसे किसी के मन में किसी तरीके का डर पैदा कर देना फ्यूचर को लेकर के, ऐसा हुआ है कुछ, जिसके बाद में आपके पार्टनर खुद टोटली स्टक हो गए, ठीक है। उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और उनको आगे क्या करना है। सेकंड चीज़ ये कि वो एक ऐसी एनर्जी में चले गए कि वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, टोटली इग्नोर। और उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट यस वो यहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक यू नो आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर एक फुलिश एनर्जी में है, जहाँ वो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं चल रहे, अपनी जो वो उनको वाइब्स मिल रही है ना उसको वो फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों की बातों में आकर के स्टेप्स ले रहे हैं, दूसरों की बातों में आकर के एक्शंस ले रहे हैं, दूसरों की बातों में आकर के चल रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे दिखता है। और आपके पार्टनर भी करंटली टोटली कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर के, और स्टक है कि क्या करना है आगे। बट ऐसा है कि ये फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। मतलब इनका ये है कि मन ना दो तरफ हो रखा है, एक तरफ ये जो इन्फ्लुएंस है, दूसरी तरफ ये कि जो आपके साथ फ्यूचर के सपने देखे थे ना, वो भी सपने बड़े सुंदर लगते हैं इनको, लाइक यू नो इनको वैसा ही चाहिए, लाइक आपके साथ जो इन्होंने देखे थे ना सपने फ्यूचर को, वैसा ही फ्यूचर इनको चाहिए, और आपके जैसे ही पार्टनर चाहिए। लेकिन एक तरफ ये इन्फ्लुएंस आ गया, दोनों में अटक गए हैं कि क्या करूँ मैं, क्या सही रहेगा मेरे लिए, कनेक्शन में कंटिन्यू करना सही रहेगा या रुक जाना सही रहेगा। तो ऐसा है कुछ यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपके पार्टनर को, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ये अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके थोड़े से ख्याल, आपकी यादें थोड़ी कम आए, बट ये आपको याद करते हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी ये फील करते हैं और याद भी आपको करते हैं, लेकिन खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके ख्याल थोड़े कम आए। और काफ़ी परेशान हैं ये, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ना तो आपसे दूर जाना चाहते हैं और ना ही आपके पास रह पा रहे हैं।
अब इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कि ना तो ये पूरी तरीके से आपको अपना बना पा रहे हैं, ना आपको पूरी तरीके से खुद से अलग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको अलग नहीं करना चाहते। अगर दिल से सोचें ये तो नहीं करना चाहते, और दिमाग में जो इन्फ्लुएंस है फिर उससे सोचेंगे, फिर इनको ये लगता है कि यार सही बात है, मुझे संभल जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए आगे का देख करके, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें इनकी चल रही है यहाँ पर। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं इनकी। healing, possibilities, postponement and abundance। इस रिश्ते में सुधार आएगा गाइस, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है कि आपके जो पार्टनर है ना वो टाल रहे हैं चीज़ों को, फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, टालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस कनेक्शन में जो है इस कनेक्शन की हीलिंग होगी, मतलब जो दिक्कतें चल रही हैं वो सॉल्व होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से, ठीक है। एग्जिस्टेंस, आपके पार्टनर को अभी कुछ एक्सपीरियंस करना है गाइस, ठीक है, कुछ लेसन लेना है इनको अपनी लाइफ का, और जब तक ये वो लेसन नहीं ले लेंगे ना, सो ये कम बैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शायद यूनिवर्स यही चाहते हैं कि इस लेसन को ये ले, क्योंकि उस लेसन के लेने के बाद में इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं, इसलिए यस मे बी इन्होंने थोड़ा बैड बिहेव भी किया है आपके साथ, मतलब अच्छी तरीके से नहीं, लाइक बहुत रूडली बात करना, बहुत रूडली हर चीज़ करना। सो कुछ लेसन बाकी हैं इनके जो इनको लेने हैं, देन उसके बाद इनको समझ में आएगा कि इन्होंने गलती कर दी। इनको ऐसे रियलाइज़ नहीं होने वाला क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में है, और इन्फ्लुएंस जब टूटता है जब थोड़ा सा धक्का लगता है इंसान को। वर्क ऑन योर कनेक्शन, मैरिज, अट्रैक्शन, ओके। सी मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ सवाल हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं। सो यहाँ पर है कि थोड़ा टाइम रुको, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको खुद ब खुद उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा गाइस। सी आपके पार्टनर जो है उनको वो पहले तो अभी एक लेसन लेंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगी अपनी गलती, देन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी, देन वो आएंगे इस कनेक्शन में, वर्क करेंगे फॉर मैरिज, ठीक है, शादी के लिए, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और बहुत सारे सवालों के जवाब भी उसी के साथ आपको मिल जाएंगे। ओपन योर हार्ट एंड सोलमेट, दिस कुड बी द वन। अब भी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ करना है कि आप ही उनके सोलमेट हो, ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगी बहुत जल्दी, ये है यहाँ पर, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये समझेंगे, और इनको जो है समझ में आएगा कि आप सही हो अपनी जगह पर, ठीक है, आपकी गलती नहीं है इसमें, और ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो भी गलत सोच रहे हैं, ये चीज़ रियलाइज़ होगी। बट एक लेसन है इनकी लाइफ में अभी लेना, वो लेसन लेने के बाद इनको इस चीज़ का एहसास होगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये इन्फ्लुएंस में है, अभी ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए लेसन लेना बाकी है। और देखो जो भी होता है ना, ये सब किस्मत का खेल है, जो भी हो रहा है ये हमारे कुछ ना कुछ कर्माज ही हैं जो हम अपना कर रहे हैं। ये जितनी भी हमारी लाइफ है ना, जिसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं,
ये हमारे कुछ ना कुछ कर्माज ही हैं जो हमसे ये करवा रहे हैं, और जैसे जैसे कर्माज पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आगे हम बढ़ते जाएंगे, और जितना लिखा है उतना करेंगे। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी कि कुछ ना कुछ कर्मा ही है जो आपके पार्टनर अभी रिलीज़ कर रहे हैं, और उसके बाद लेसन्स भी लेंगे, और जो चीज़ें जहाँ जिसके लिए बनी है ना उसको वहीं मिलेंगी, या आपके लिए बने ना तो आप चाहे इन्फ्लुएंस हो चाहे कुछ भी हो, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दोनों के एक होने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अपने आप को नेगेटिव करना, रोना, ये सब मत करो। बस ये सोचो कि अगर हमारा लिखा है ना एक दूसरे का तो होगा। देखो, एफर्ट डालने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, राइट? प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कोशिश आप कर सकते थे, जो कर्म आप कर सकते थे वो आपने किया ना। अब फल देने की जो बारी है उसी ऊपर वाले की है, अब वो देगा। अभी उसके ऊपर छोड़ो चीज़ों को, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं करना, जस्ट सरेंडर, ठीक है? सरेंडर कर दो, एंड वो ऊपर वाला जो भी करेगा ना वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है? मेरे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज कि क्या होगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ट्रस्ट, वेट, it's up to you, not the right time. See, अभी एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है। जो आप चाहते हो ना, जो आप चाह रहे हो उसका अभी सही समय नहीं है। विश्वास रखो, वेट करो, सही समय पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है? अभी कुछ चीज़ों को एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि अभी कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अनदेखा करना आपके लिए सही रहेगा। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो कर दो, छोड़ दो समय के ऊपर, और उनको चलने दो जैसे वो चल रहे हैं, ठीक है? और खुद पर, ईश्वर पर भरोसा रखो और वेट करो सही समय आने का, क्योंकि जब सही समय आएगा तो वो सब होगा जो आप चाहते हो, ठीक है? बट अभी जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा क्योंकि अभी सही समय नहीं हो, और अगर आप जैसा चाहते हो अभी हो ना तो वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? और देखो, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो एंजल्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे लिए क्या सही है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि अभी आप जो चाहते हो वैसा होने का सही समय नहीं है, क्योंकि अभी जो आप चाह रहे हो अगर अभी वो चीज़ हो गई ना तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो अभी थोड़ा सा आपका इंतज़ार करना ही सही रहेगा। अभी आपको थोड़ा सा सब्र ही रखना चाहिए, क्योंकि सब्र रखना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा अभी इस कंडीशन में, और सब्र के साथ भरोसा भी, क्योंकि जब हम सब्र के साथ भरोसा रखते हैं ना तो हमें बेहतर चीज़ ही मिलती है। लेकिन जब हम भरोसा नहीं रखते तो फिर कहीं ना कहीं फिर तो कुछ भी नहीं है ना। ज़िंदगी एक होप्स होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास होगा ना, देखो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन में भी भरोसा ही चाहिए होता है। जब हम किसी चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं ना तो वो चीज़ होने लगती है, बट जब तक हम उस चीज़ पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ वैसे नहीं होगी। तो जैसा आप चाहते हो वैसा करना चाहते हो ना तो भरोसा रखो, और उस चीज़ पर भरोसा रखो कि हाँ जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ ना वैसा ही होगा, और सही वक्त आने पर वैसा होगा भी, ठीक है? तो यहाँ पर एंजल्स बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि टेंशन नहीं लेना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। ये समझो कि अभी सही वक्त नहीं है। अगर अभी जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल गया ना तो आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है, आपको कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए अभी वो नहीं मिल रहा है, ठीक है? बट आगे जब मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें जब ज़रूरत थी तब नहीं मिला, अब मिल रहा है। उस टाइम आपको ज़रूरत थी लेकिन उस टाइम आपको शायद नहीं दिख रहा, कुछ और प्रॉब्लम भी आपके लिए हो सकती थी, ठीक है? तो उस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करो एंड थोड़ा सब्र रखो, सही वक्त पर सही चीज़ें मिलेंगी, ओके? तो भरोसा रखो ईश्वर पे। अगर उसने इस दुनिया को इतने अच्छे तरीके से बनाया है तो
उसने कुछ सोच करके ही कुछ किया होगा, ठीक है। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो, तो फिर तो आपको उनके ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे, आपके लिए गलत नहीं करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे कुछ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।